अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फज़ल करम में हों और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर के साथ हूँ। मैं शमीम बानो आरसी माहिम कॉलेज की SY DLED की तालिबे इल्म। मैं आज आप लोगों के सामने जमात हफ्तम यानी 7 स्टैंडर्ड की जमात से एक बहुत ही उम्दा सबक लेकर आई हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। सबा ने एक चॉकलेट ख़रीदी और उसकी अम्मी ने उसे 3 चॉकलेट और दी। तो सबा के पास कुल कितनी चॉकलेट हैं? वेरी गुड, सबा के पास 4 चॉकलेट हैं। बच्चों, इस किस्म के सवाल को कौन सा सवाल कहते हैं? वेरी गुड, इस किस्म के सवाल को इबारती सवाल कहते हैं। बच्चों, जैसे कि तस्वीर में आप देख रहे हैं 7 पेंसिलें हैं और 7 किताबें हैं। तो बच्चों, किताबों के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? कौन सा अल्फ़ाबेट? वेरी गुड, एक्स। पेंसिलों के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किया गया है? वेरी गुड, वाई। तो बच्चों, आज हम रियाजी की दरसी किताब से जो सबक पढ़ने वाले हैं उसका उन्वान है अलजबरी इबारतें और उन पर अमल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 पेंसिल है और 5 किताबें हैं। तो हर एक किताब के लिए एक एक्स करते हुए 5x ना लिखते हुए डायरेक्ट हमने किस तरह से लिखा है उसको 5x। इसी तरह से 3 पेंसिल के लिए 3 बार y ना लिखते हुए 3y लिखा है, तो इसको हम 3y कहेंगे। बच्चों, इसी तरह से यहाँ पर भी 3 पेंसिल है और 2 किताबें, तो बच्चों इसको भी हम 3y और 2x लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस किस्म को हम 2x + 3y, 2x - 3y, 5x + 3y, 5x - 3y। बच्चों, इस किस्म की इबारत को हम क्या कहते हैं? अलजबरी इबारतें यानी अलजबरिक एक्सप्रेशन। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि हम इस सबक में क्या क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस सबक में अलजबरिक एक्सप्रेशन में मुतग़य्यर और गैर मुतग़य्यर के बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों, अलजबरिक एक्सप्रेशन कैसे बनती है? तो बच्चों, अलजबरिक एक्सप्रेशन जो बनती है मुतग़य्यर और गैर मुतग़य्यर से मिलके, वेरिएबल और कंस्टेंट्स के साथ। तो बच्चों, आप कहेंगे कि वेरिएबल क्या है और कंस्टेंट क्या है? तो बच्चों, वेरिएबल जो है 4xy - 5y + 12, ये हमारी एक अलजबरी इबारत है। इसमें 4 के साथ जो XY है और 5 के साथ जो Y है, तो ये जो क्या है? मुतग़य्यर है बच्चों। मुतग़य्यर वेरिएबल डज़ नॉट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू, यानी मुतग़य्यर जो है उसके लिए कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, वो तब्दील होता रहता है। इसी तरह से गैर मुतग़य्यर यानी कंस्टेंट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू, कंस्टेंट का फिक्स्ड वैल्यू होता है, वो तब्दील नहीं होता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 जो है कंस्टेंट है। 12 की हम कोई भी मिसाल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 12 और 40, 600 एक्सेट्रा हम कुछ भी हम ले सकते हैं गैर कंस्टेंट के लिए। तो बच्चों, 7x² + 5xy + 8, इसमें x² और XY जो क्या है? मुतग़य्यर है यानी वेरिएबल है, और ये जो 8 है वो क्या है? वो कंस्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं कि वेरिएबल और कंस्टेंट के साथ हम कौन कौन से अमल कर सकते हैं। तो बच्चों, वेरिएबल और कंस्टेंट के साथ हम जमा, नफ़ी, तक़सीम, ज़र्ब का अमल कर सकते हैं। जैसे कि वेरिएबल के साथ कंस्टेंट प्लस हो रहा है, वेरिएबल के साथ कंस्टेंट माइनस हो रहा है, वेरिएबल के साथ कंस्टेंट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेरिएबल के साथ हम कंस्टेंट को डिवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों, जैसे 6x + 9, तो इसमें हम वेरिएबल को पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में 9 के साथ प्लस करेंगे, तो 6x + 9, ये वैल्यू इसकी हम फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब इसी तरह से 14y - 30, तो इसमें भी y के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 को, फिर उसके 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम 30 को माइनस करेंगे, तो हमारी ये इबारत बनेगी 14y - 30। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी अमल करेंगे। तो बच्चों, अब हमारी हमने वेरिएबल और कंस्टेंट के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि अलजबरी इबारत में रुकन क्या है। तो जिस इबारत में ज़र्ब ही एक अमल होता है, इस इबारत को रुकन कहते हैं। अब बच्चों, जैसा कि ये 9x + 4, तो इसमें x जो है 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा ये क्या हो गया? एक रुकन। और जैसा कि हमने पढ़ा, जिस इबारत में ज़र्ब ही एक अमल होता है, इसको हम रुकन कहते हैं। तो आप कहोगे कि 4 रुकन नहीं है। तो बच्चों, ऐसा नहीं है। 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, जैसे 4 × 1 = 4। तो बच्चों, इस तरह से हमारे पास कितने रुकन हो गए? 9x एक रुकन हो गया और 4 कितना हो गया? मतलब हमारे पास 2 रुकन यानी 2 टर्म। ओके। तो बच्चों, हम ये मिसाल देख सकते हैं 12mn + 4m - 6n। तो बच्चों, 12mn में पहला रुकन 12mn है, सेकंड रुकन है +4m, थर्ड रुकन है -6n। तो बच्चों, पहले रुकन में 12 जो है mn का ज़रीब है
और दूसरा रुकनी इसमें 4 जो है +4 जो है m का ज़रीब है और -6 जो है n का ज़रीब है। बच्चों समझ में आया? बच्चों हम इस जगह देख सकते हैं 5xy + 10। अब ये ज़रीब क्या होता है, कंस्टेंट कोफिशिएंट हम जिसको कहते हैं वो क्या है, तो ये हम देखेंगे। बच्चों यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि पाई के साथ जो क्या है 5xy एक टर्म है और ये 10 जो दूसरा टर्म है। तो पाई के साथ हमने दो वेरिएबल है जैसे x और y, तो इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। तो बच्चों ज़रीब यानी कोफिशिएंट क्या है, तो इबारत में 5xy में xy का ज़रीब क्या है, कोफिशिएंट यानी 5 है। समझ में आया? ज़रीब जो है 5 है। तो बच्चों जैसे कि 12x² + 4xy + 4y², तो बच्चों इसमें x² का ज़रीब 12 है और xy का ज़रीब क्या है, 4 है और y² का ज़रीब क्या है, 4 है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम मुशाबा और गैर मुशाबा अरकान के बारे में जानेंगे, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। तो बच्चों जिस तरह से मुशाबा अरकान होते हैं इनमें ज़रूरी होता है कि इनके मुतग़य्यर और उनकी क़ुव्वत क्या हो, मसावी हो। उन अरकान को हम क्या कहते हैं, मुशाबा अरकान यानी लाइक टर्म। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर मिसाल है 5mn और 10mn, इसमें हम कोई भी अमल कर सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, मुशाबा अरकान। इसमें जमा नफ़ी कोई भी अमल होगा। अब गैर मुशाबा अरकान जैसे कि यहाँ पर जिन अरकान में मुतग़य्यर और इनकी क़ुव्वत मसावी नहीं होती इनको गैर मुशाबा अरकान यानी अनलाइक टर्म कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पे 3x और 7b, तो इसका मुतग़य्यर x और b जो क्या है, सेम नहीं है, इसमें हम कोई भी अमल अंजाम नहीं दे सकते। आइए इसको और अच्छी तरह से समझे। जैसे कि ये मिसाल दिख रही है आपको 4xy - 5x + 3xy + 2। तो बच्चों यहाँ पर 4xy और 3xy इन दोनों के दरमियान हम क्या, प्लस की साइन दी हुई है तो हम प्लस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स है x और y, इसमें भी दो फैक्टर्स है x और y, तो ये इनका जो क्या है, वैल्यू क्या है, सेम आ रहा है, यानी इनकी जो मुतग़य्यर जो है सेम है और इनकी क़ुव्वत मसावी आ रही है। तो इस वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। प्लस करेंगे तो कितना होगा, 7xy। ओके, इसी तरह से 4xy और -5x, तो अब हम इसको 4xy को -5x से माइनस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 4xy में दो फैक्टर्स है और इसमें सिर्फ एक ही है। ओके, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कितनी किस्में हैं, यानी कितनी किस्मों से इनको बुलाया जाता है। जैसे कि इबारत में मौजूद अरकान की तादाद से इबारत का नाम हम तय करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे 18ab, तो ये 18ab है जो ये क्या है, एक रुकनी है। अब हम देखेंगे 5m + 2 यानी 5m और 2 ये दो रुकन हैं, आपने आगे भी जाना है, इसको हम दो रुकनी कहते हैं। ओके, अब 6a + 4b - 2c इसको हम क्या कहते हैं, सह रुकनी। ओके, अब हम देखेंगे कि एक रुकनी, दो रुकनी और सह रुकनी। अब 3 रुकन से भी ज़्यादा अगर कुछ होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कसीर रुकनी। समझ में आया? कसीर रुकनी। जैसे कि 3a³ - 3ab² b + 3ab + b³ यानी कितने रुकन हो गए, ये 4 रुकन हो गए। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, कसीर रुकनी। कसीर रुकनी में 4 रुकन, 5 रुकन, 6 रुकन, 7 रुकन, कितने भी रुकन आए उसको हम कसीर रुकनी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स। ओके, यक रुकनी को हम कहते हैं मोनोनोमियल्स और दो रुकनी को हम कहते हैं बाइनोमियल्स और सह रुकनी को हम कहते हैं त्रिनोमियल्स। ओके, समझ में आया इतना? अब हम हल कर देखेंगे कि वैल्यू को किस तरह से हम लगाते हैं, यानी मुतग़य्यर की वैल्यू को हम किस तरह से ऐड करते हैं। ओके, 4x - 5, इसमें हम अगर x की वैल्यू है 4 तो 4 × 4, समझ में आ रहा है? x की वैल्यू हम रख रहे हैं 4। ओके, 4 के साथ x की वैल्यू 4 × 4 -5, तो 4 × 4 कितना होता है, 16 - 5, यानी आंसर हमारा आ रहा है 11। समझ में आ रहा है आप सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे m² - 2 इफ़ m = -2, m की वैल्यू क्या है, -2। तो अब हम m को स्क्वायर यानी स्क्वायर फॉर्म में यानी उसका मुरब्बा लेंगे। 2 का मुरब्बा क्या आता है, 4। वेरी गुड, तो 2² यानी कितना हो जाएगा, 4। यहाँ समझ में आया? अब उसको हमको माइनस करना है 2 से। अब माइनस करेंगे हम 2 से तो आंसर कितना आएगा,
वेरी गुड 2। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहले एडिशन करना है 9p + 16q 3a + 6b, और इसी तरह से सब्ट्रैक्शन करना है, और इसी तरह से हमको मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन करना है। तो बच्चों, इसको हम वीडियो के ज़रिए जानते हैं। एडिशन करेंगे। क्वेश्चन 9p + 16q 13p + 2q, इसको हमको एडिशन करना है। एडिशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, उम्मूदी तरतीब में लिखेंगे। 9p + 16q एंड p वाले फॉर्म के नीचे मुतग़य्यर आएगा 13p + 2q। अब हम एडिशन की साइन डालेंगे। अब 16 एंड 2 कितना होता है, 18। वेरी गुड। 18q + p, 13 एंड 9 कितना होता है, 22p। सो आंसर आ रहा है हमारा 22p + 18q। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 3a + 6b + 8c, प्लस करना है 16a + 13c + 18b। 3a + 6b + 8c, a वाले फॉर्म के नीचे a 16a प्लस, अब 13c है लेकिन हम 18b लेंगे। मुतग़य्यर के नीचे मुतग़य्यर 18b प्लस, अब c लेंगे 13c। अब हम इसको प्लस करेंगे, प्लस की साइन डालेंगे, प्लस करेंगे, कितना होगा 13c। 8 + 13 कितना होता है, वेरी गुड 21c। प्लस की साइन, 6 + 18 कितना होगा, 18 कितना होगा 24b। वेरी गुड। 16 + a कितना होगा, 16 + 3 कितना हो रहा है, 19a। इस तरह से हमारा आंसर आ रहा है 19a + 24b + 21c। ये है हमारा एडिशन का आंसर। अब आइए हम सब्ट्रैक्शन में हम सबसे पहले इसको भी उसी तरह से लिखेंगे। 4xy - 9z, इस तरह से हो गया। अब 4xy के नीचे 3xy - 16z, माइनस की साइन। ओके, अब माइनस की वजह से जब ब्रैकेट ओपन होता है तो साइन क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, माइनस की साइन अब चेंज होके यहाँ पे प्लस की साइन हो जाएगी। माइनस माइनस प्लस होगा। अब सबसे पहले 4xy में से 3xy जाएगा तो कितना बचेगा, 1xy माइनस माइनस प्लस। ओके, 9 एंड 16, 9 में से 16 माइनस हुआ तो कितना होता है, 7z। ये माइनस की साइन क्या हो गया, ब्रैकेट ओपन हुई है। अगर हम यहाँ माइनस होता तो ये प्लस में तब्दील हो जाता। अब ये माइनस की साइन है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इस वजह से हम 1 शो भी नहीं करेंगे तो भी xy + 7z, इस तरह से हमारा आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5x + 4y + 7z। अब इसको भी ऐसी ही है, मुतग़य्यर के नीचे मुतग़य्यर लिखना है। x + 2y + 3z माइनस 5 में से एक x गया तो कितना बचेगा, वेरी गुड 4x + 4y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा, वेरी गुड 2y + 7z में से 3z जाएगा, कितना बचेगा, वेरी गुड 4z। समझ में आया आपको? तो हमारा आंसर जो होगा 4x + 2y + 4z, ये है हमारा आंसर। अब हम पढ़ते हैं
मल्टीप्लाई की तरफ बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि 16xy और 18xy। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ। दिख रहा है, 16 को हम 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद x है, मल्टीप्लाई की साइन डालेंगे। x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। ओके, समझ में आ रहा है आप सबको। अब मल्टीप्लाई की साइन डालेंगे। y है, y को हम मल्टीप्लाई करेंगे ये y के साथ। समझ रहा है सबको, दिख रहा है। ओके, अब हम 16 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ साइड पे हम रफ वर्क करते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 18, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, 48 का 8 और 4 कैरी आएगा। ओके ओके, अब कितना हो रहा है, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12, कितना आ रहा है 12। अब हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, प्लस करेंगे 8, 6 एंड 2 कितना होता है 8, एंड ये 2, यानी हमने मल्टीप्लाई करे तो कितना आया 288। तो हम यहाँ लिखेंगे 288, दिख रहा है 288। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी x का स्क्वायर, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे यानी y का स्क्वायर। हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया है 288 x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12ab प्लस 17b मल्टीप्लाई करना है 4c के साथ। अब इसमें हम क्या करेंगे, 12 को एक बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 17 को एक बार 4 से मल्टीप्लाई, और a को मल्टीप्लाई करेंगे c से और b को मल्टीप्लाई करेंगे c से। आइए करते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 4, समझ में आ रहा है आपको। 12 को हमने एक बार 4 से किया। अब हम क्या करेंगे, ये जो a है a को मल्टीप्लाई करेंगे a मल्टीप्लाई बाय c, समझा। अब 17 को, अब ये प्लस की साइन है, हम प्लस की साइन डालेंगे। 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, मल्टीप्लाई बाय 4, और b को मल्टीप्लाई करेंगे हम c से, मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। देखिए इस तरह से 12 मल्टीप्लाई बाय 4 a मल्टीप्लाई बाय c प्लस की साइन 17 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई b एंड c। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, वेरी गुड, 48। अब a को c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो रहा है ac, प्लस 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आता है, वेरी गुड, 68, एंड b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा bc। आंसर हमारा फाइंड आउट होएगा 48 AC प्लस 68 BC। ये है हमारा मल्टीप्लाई का आंसर। तो आइए हम अब इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशन करने के दो फॉर्मेट है, या तो हम जिस तरह से इक्वल के इस साइड अगर प्लस की साइन में जो रहता है उसी को हम इस साइड माइनस कर दें, या फिर माइनस की साइन में रहता है तो उसी को इक्वल की दूसरी साइड हम प्लस में कर दें। ओके, ये ध्यान में रखना आप लोग। अब ये दूसरा एक और मेथड है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे कि 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। अब 2x इज इक्वल टू 8 ले लेंगे। ओके, 8। अब ये जो 2 है इसको हम इक्वल के इस साइड ले जाएंगे। अब इक्वल के इस साइड कोई भी प्लस वाली चीज़ नंबर जाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस में आता है, तो -2। तो ओके, 2x इसी तरह लिखेंगे, 8 - 2 यानी कितना हो रहा है 6। अब क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू 6, और ये 2 जो क्या हो गया है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में ना, तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, 6 डिवाइड बाय 2। अब 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x इज इक्वल टू 3। आंसर हमारा आ रहा है x इज इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4p इज इक्वल टू 12। अब
इसको भी सेम इसी तरह से करेंगे, p को हम ऐसे ही रखेंगे। अब ये 12 है, अब ये p इसके साथ यानी 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब क्या, इक्वल की इस साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में गया। अब 4 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, सो p इज इक्वल टू 3। आंसर हमारा फाइंड आउट हो गया, p इज इक्वल टू 3। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐदा आज हम लोगों ने क्या क्या जाना कि अलजबरी इबारतें क्या होती हैं और अलजबरी इबारतों में क्या क्या अमल होता है। अलजबरी इबारतें किन चीज़ों से मिलकर बनती है, तो किन चीज़ों से मिलकर बनती है अलजबरी इबारतें, मुतग़य्यर और गैर मुतग़य्यर से। मुतग़य्यर क्या है, जैसे कि वो जो किसी भी चीज़ के साथ तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, फ़िक्स वैल्यू नहीं होता, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी। और गैर मुतग़य्यर जिसका फ़िक्स्ड वैल्यू हो जाता है, जैसे 2 100 10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उसके बाद हमने जाना मुशाबा अरकान और गैर मुशाबा अरकान। तो मुशाबा अरकान जो है कि जिनके क्या है मुतग़य्यर और क़ुव्वत क्या हो, मसावी हो, और गैर मुशाबा अरकान क्या है जिनकी क़ुव्वत और उनके क़ुव्वत और मुतग़य्यर क्या हो, मसावी ना हो। और हमने जाना कि रुक्न क्या है, तो रुक्न जिस इबारत में ज़र्ब ही एक अमल होता है वो रुक्न होता है। तो रुक्न की भी कितनी किस्में हैं, अलजबरी इबारतों की कितनी किस्में हैं, तो अलजबरी इबारतों की कितनी हैं, 4 किस्में हैं। कसीर यक रुकनी, 2 रुकनी, सह रुकनी और कसीर रुकनी। हाँ, समझ में आया आप लोगों को। और इसको हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डिवाइड के फॉर्म में और मल्टीप्लाई के फॉर्म में हमने अप्लाई किया। तो आइए हम अब इतलाक़ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सम ऑफ 2x प्लस xy एंड 3x प्लस 16xy इज़ डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिंग -2mn to 8m plus 16mn is equal to dash. Third question, subtracting ab minus 14ab square from 15ab plus 20b square is equal to dash. Difference between 9ab and 4c is equal to dash. If y is equal to value of y square plus 20 is equal to डैश। ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं, तो बच्चों क्या आएगा आंसर, वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आता है 2x प्लस 5xy, इनको हम प्लस करेंगे 3x प्लस 16xy के साथ, तो कितना हो जाता है 5x प्लस 21xy। सेकेंड क्वेश्चन में हमको एडिशन करना है 21 माइनस 12mn टू 8m प्लस 16mn, इसके साथ हम कर रहे हैं फॉर्म। तो क्या आंसर आ रहा है हमारा, m के साथ कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही, इस वजह से 8m प्लस 4mn, वेरी गुड। सब्ट्रैक्टिंग 3ab माइनस 14b स्क्वायर एंड 15ab प्लस 20b स्क्वायर, वेरी गुड। 12ab प्लस 34b स्क्वायर, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। डिफरेंस बिटवीन 9ab एंड 4c इज इक्वल टू डैश, यानी क्या आएगा आंसर, वेरी गुड, 9ab माइनस 4c। बहुत अच्छा फील किया आप लोगों ने। इफ़ वैल्यू y इज इक्वल टू 4, तो वाई स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 20 36, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 5x प्लस 3x प्लस 4 प्लस 7 डैश। क्वेश्चन नंबर 2, 30ab प्लस 12b प्लस 14a माइनस 4ab प्लस 10b माइनस 16 इज इक्वल टू 30ab माइनस 4b प्लस 12b माइनस डैश प्लस 16a इज इक्वल टू डैश 2ab प्लस 30a। सॉल्व करिए जल्दी जल्दी, वेरी गुड, बहुत अच्छा सॉल्व किया आपने। 8x प्लस 11 यानी 5x प्लस 3x कितना हो गया, 8x, वेरी गुड। एंड 4x प्लस 7 कितना आया आंसर, 11, वेरी गुड, बहुत अच्छा सॉल्व किया। अब 30ab प्लस 12ab प्लस 14a माइनस 4ab प्लस 10b माइनस 16a, तो 30ab माइनस 4ab प्लस 12b माइनस 10b, क्यों माइनस हुआ यहाँ पर, मैंने बताई थी ना आप लोगों को, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस होगा तो जब साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ध्यान दिए होगे आप लोग। ओके, तो साइन चेंज हो गई, माइनस 10b। अब
प्लस 14a। अब यहाँ पर माइनस की साइन है, यहाँ बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन हुआ तो क्या हो गया प्लस 14a। वेरी गुड, बहुत अच्छा सॉल्व किया। प्लस 16a। ओके, 14a प्लस 16a। अब आंसर आएगा 30 में से माइनस हो रहा है 4ab, तो आंसर आ रहा है 26ab प्लस 2ab प्लस 30a। वेरी गुड। अब इसके बाद आप लोगों का क्या काम है, होमवर्क करने का। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस है, उसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ए 7x माइनस 14x आपको माइनस करना है। क्वेश्चन 2x(y) प्लस 16xy प्लस करना है। क्वेश्चन 3 5x प्लस 3 मल्टीप्लाई करना है 8x प्लस 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 17। इसको आपको इक्वेशन करना है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, लेसन अच्छे से समझा होगा। शुक्रिया।